कुछ महीने पहले रीट की परीक्षा हुई थी। राजस्थान में उसका पेपर ऐसा लीक हुआ कि अब तक 60 लोग पकड़े जा चुके हैं, कई अब भी फरार हैं। फिर से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 4 दिन चली। इस परीक्षा में नकल गिरोह सेंध नहीं लगाए, इस कारण ठोक बजाकर कई तैयारियां की गई, लेकिन फिर भी वही हुआ जिसका डर था। 4 दिन में 4 जगहों से लीक और नकल की गैंग पकड़ी गई। अब इस पुलिस भर्ती पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी है। राजस्थान में परीक्षा सेफ हो, इसके लिए अब तक अभ्यर्थी करीब 480 करोड़ रुपए सरकार को दे चुके हैं। हर बार पैसा दिया जाता है फीस के रूप में, लेकिन उसके बाद भी हर परीक्षा में नकल और विवाद का साया मंडराता है। पिछले 8 साल के दौरान कई बड़ी परीक्षाओं में नकल गिरोह ने एंट्री कर ली। इसके बुरे परिणाम लाखों अभ्यर्थियों को झेलने पड़े, भुगतने पड़े और चंद हजार सरकारी पदों के लिए हर बार लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में किस्मत आजमाते हैं। सरकार 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का परीक्षा शुल्क जो है वो वसूल लेती है। उसके बावजूद भी भगवान भरोसे बच्चों का भविष्य। औसतन हर परीक्षा में करीब 400 रुपए का शुल्क वसूला जाता है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की तो पोल ये नकलची साफ तौर पर पोल खोल रहे हैं, माखोल उड़ा रहे हैं ऐसी व्यवस्थाओं का। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता जयंत इस वक्त जुड़ गए। जयंत, बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, पेपर लीक, और अब सामने आ रहा है कि 10 लाख रुपए में पर्चा खरीद लिया गया था। क्या कहेंगे जयंत? बिल्कुल, देखिए, कनेक्शन सीधा हरियाणा से जुड़ा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के परीक्षा में हरियाणा से पेपर आया और उसके बाद यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों में बंटा है। इस मामले में फिलहाल पहली एफआईआर सोडाला पुलिस ने सोडाला थाने में दर्ज की है। चेकिंग के दौरान आरएसी के कांस्टेबल को एक अभ्यर्थी के पास से उसकी बेल्ट में छुपा हुआ एक पर्चा मिला, जिसमें 142 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए थे। जब उससे पूछताछ की, जांच पड़ताल चली, तो उसके पास से एक आईफोन और एक मोबाइल फोन और बरामद हुआ। दोनों के जब लॉक खोले गए उससे पूछ के, तब दोनों के व्हाट्सएप पे पेपर आया हुआ था। उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हरियाणा का वो लड़का रहता है, हरियाणा में ही उसके ताऊ का लड़का रहता है। उसके ताऊ के लड़के ने किसी से ये पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा और उसके जैसे कई अभ्यर्थियों को ये पेपर दिया है। और अब सोडाला पुलिस, ये यूं कहे जयपुर पुलिस, हरियाणा तक पहुंच चुकी है और वहां पर संदिग्धों को, जो आरोपी है, जिनसे पूरी परीक्षा का कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है, उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। जयंत, लाखों अभ्यर्थी इस वक्त पत्रिका टीवी देख रहे हैं, उनके मन में भी सवाल है। मेहनत लगती है, कई सालों की मेहनत लगती है और उसके बाद में परीक्षा देने पहुंचता है अभ्यर्थी बहुत सारी उम्मीदों के साथ में, परिवार की उम्मीदों के साथ में, खुद के भविष्य की उम्मीदों के साथ में, और फिर ऐसा खिलवाड़ वाकई में चौंकाता है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जयंत में यही लेना चाहूंगा कि ये जो पेपर है जिसकी बात हो रही है कि 10 लाख रुपए में खरीद लिया गया, क्या इसको मैच किया गया है? क्या ये पेपर वाकई में जो एक्चुअल पेपर दिया गया था वही लीक हुआ था? इसमें अभी तक समांतर जो चीजें वो सामने आ पाई हैं? देखिए, पेपर जो व्हाट्सएप पे मिला, पेपर के प्रश्न जो चेकिंग से पहले सोडाला पुलिस ने पकड़े, पेपर के प्रश्न पे उत्तर जो पकड़े, और वो प्रश्न या वो उत्तर, वो प्रश्न उस पारी में, यानी जो कल सवेरे की जो पारी में परीक्षाएं दी गई थी, उस पारी का है या नहीं, इस बारे में फिलहाल पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। उनका यही कहना है कि 14 तारीख का जो पेपर था पहली पारी का, उसमें लीक की सूचनाएं थी, उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन कल की जो पहली पारी, 16 तारीख को जो पहली पारी का पेपर था, उसके बारे में फिलहाल उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं। उसके बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा। लेकिन जब उस लड़के से पूछताछ की गई, 22 वर्षीय संजय यादव, जिसको पकड़ा है, हरियाणा का वो रहने वाला है, उसके खिलाफ केस बनाया गया है, उससे पूछताछ की गई तो उसका ये कहना था कि पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा गया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 142 प्रश्नों के उत्तर वो लिख कर लाया था और उसका दावा था, उसका ये दावा था कि यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो उसने तैयारी भी नहीं की, 142 प्रश्नों के वो उत्तर लिख के लाया। अब वो पेपर कल सुबह जो पेपर हुआ उससे मैच करता है या नहीं, इस बारे में पुलिस ने जानकारी फिलहाल नहीं दी है। अगर दोनों पेपर मैच करते हैं तो कल सुबह की परीक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े होंगे। और सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान में इतने जगह पे पेपर होने थे, बाकी जगह परीक्षाएं भी हुई हैं, क्या वहां पर भी ये 10 लाख रुपए वाले पेपर पहुंचे?
बिल्कुल, देखिए यही बड़ा सवाल है और इसी का जवाब एसओजी और लोकल पुलिस एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही हैं। जयपुर के सोडाला में सिर्फ एक सेंटर का यह मामला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बार व्हाट्सएप पे कोई चीज अगर वायरल होती है तो उसको पकड़ना लगभग नामुमकिन है। और अगर कल सुबह की पारी का जो पेपर पारी से पहले ही पकड़ा जा चुका, वो पेपर पहली पारी में अगर आया, तो आप ये मान के चलिए कि कल वाली परीक्षा के जो पहली पारी में परीक्षा दी गई थी उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। और अब 6 पारियों में परीक्षा, माफ कीजिएगा 8 पारियों में परीक्षाएं दी गई, 8 में से 2 पारियों की परीक्षा पर सवाल खड़े हो चुके हैं। 6 पारियां जो अन्य हैं उनकी भी जांच बेहद गंभीरता से की जा रही है। लेकिन जयंत, प्रशासन के अलावा ये पेपर किसी के पास में भी नहीं था, डिपार्टमेंट के अलावा पेपर कहीं पे भी नहीं था, सीधे सेंटर तक पहुंचाए गए थे। तो फिर ऐसे में पेपर लीक अगर हुआ है तो सीधे सीधे सवाल उठ रहा है व्यवस्थाओं पर कि क्या वापस से अंदर से कोई कर्मचारी मिले हुए हैं जैसे पिछली बार हुआ था रीट के समय में। बिल्कुल, आप ये देखिए कि 8 साल 1 करोड़ 20 लाख अभ्यर्थी, 500 करोड़ रुपए उनसे कमाई और उसके बावजूद भी 10 बड़ी परीक्षाओं पर सवाल। ये परीक्षा उन 8-9 परीक्षाओं से सबक लेते हुए की गई थी। सिर्फ जो सेंटर था उस सेंटर के नजदीक में ही जैमर लगाए थे ताकि किसी को परेशानी ना हो और ताकि पुलिस की परेशानी भी कम हो। सेंटर्स पे ना तो जो फ्लाइंग थी उनको, ना सेंटर जो लोकल सेंटर के स्टाफ था उनको, ना लोकल जो पुलिस या सिक्योरिटी थी उनको। सेंटर के अंदर किसी को भी मोबाइल अलाउ नहीं था, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक होता है, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मेरे को नहीं लगता राजस्थान सरकार की किसी भी एजेंसी के पास है कि पेपर कहां। लेकिन जयंत, इन्हें जवाब देना होगा, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और ये मसला ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत, तमाम अपडेट के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखें और इसी प्रकार से दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते रहिए, क्योंकि दर्शकों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है ये। लेकिन यह भी समझना होगा सरकार को भी और जिम्मेदारों को भी कि भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, उनके परिवारों की उम्मीदों का सवाल है और बार बार ऐसी घटनाएं फिर सवाल उठाती हैं सरकार पर भी, उनकी कार्यशैली पर भी, प्रशासन की कार्यशैली पर भी। समझना होगा और जवाब देना होगा।